चलिए, अब तिरंगा यात्रा और सेना की जो शौर्य गाथा है वो देश के कोने कोने तक पहुंचने वाली है, क्योंकि बीजेपी भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिसका आज पहला दिन था। हरियाणा में आज इसकी शुरुआत भी हो गई। हालांकि इस पर सियासी आंच भी धीरे धीरे आने लगी। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये यात्रा भारतीय सेना के जाबाजों के शौर्य गाथा के बखान की है। ये यात्रा भारतीय सेना के शौर्य की गाथा को हिंदुस्तान की हर एक नागरिक तक पहुंचाने की है। वो कहानी जो पीढ़ियों को देश पर मर मिटने का सलीका सिखाएगा। बीजेपी ने अपने अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया। पहलगाम के इंतकाम में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा दुनिया में हो रही है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को खंडहर बना दिया, करीब 100 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया और आखिरकार भारत के एक्शन के आगे पस्त हुए पाकिस्तान को सीज फायर की डिमांड करनी पड़ी। भारतीय सेना के पराक्रम ने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सेना के शौर्य की इसी गाथा को देश के हर कोने कोने तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने जिस 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा की योजना बनाई है, उसके बारे में भी जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा 13 मई से 23 मई तक 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के जरिए पार्टी हर नागरिक तक पहुंचकर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। संबित पात्रा, विनोद तावड़े, तरुण चुग और अन्य वरिष्ठ नेता अभियान के लिए समन्वय करेंगे। विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। हरियाणा में मंगलवार को ही तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने मंत्रिमंडल के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको समर्पित, आर्मी के जवानों को समर्पित, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित ये तिरंगा यात्रा आज निकाली है। ये देश सेना के साथ है। हमारे पराक्रमी साथियों ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जा करके जहां आतंकवाद की जड़ें थी, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारे लिए ये हमारी आर्मी ने देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है। हालांकि बीजेपी ने तिरंगा यात्रा का ऐलान किया तो कांग्रेस को ये नागवार गुजरा। सियासतदारों की भौहें तन गईं। कांग्रेस नेता उदित राज ने तिरंगा यात्रा पर सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, वो सेना ने जो पराक्रमी काम किया है वो सेना तक छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस जहां आरोप लगा रही है तो बीजेपी इसे सियासत से परे बता रही है। कांग्रेस के सवालों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने करारा पलटवार किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्बोधन के माध्यम से संदेश हम सबको मिला है। पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। भारतीय सेना के शौर्य को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिला मुख्यालय से लेकर गांव, कस्बे, शहरों तक हम सब कार्यकर्ता जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विशेष, देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी दल हो, उनको हर समय राजनीति सूझती है। देश एक स्वर से माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता उसको लेकर के पूरे देश में लोगों में बेहद उत्साह भी है, ऊर्जा भी है और एक देशभक्ति का नया जज्बा शुरू हुआ है। और इस तिरंगा यात्रा से न केवल हम देश के शौर्य और पराक्रम को सलाम करेंगे, हम अपनी सेनाओं के शौर्य गाथा को भी लोगों तक पहुंचाएंगे और देशभक्ति का एक नया सैलाब लोगों में जुटेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। निश्चित रूप से बड़ी हमारी सफलता है। भारत की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, भारत के जवानों को सम्मान देने के लिए हम लोग तिरंगा यात्रा पूरे देश में आयोजित करेंगे कि हमारा देश
अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, भारत के सम्मान के नाम पर एकजुट है। हम अपनी सेना को प्रणाम करने के लिए, उसको नमन करने के लिए, उसका अभिनंदन करने के लिए तिरंगा यात्रा अपनी सफलता पर निकालने का काम करेंगे। सेना के साहस पराक्रम को लोगों को बताने के लिए बिहार में 14 मई से तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी। पाकिस्तान को दिए गए मुंहतोड़ जवाब के बाद इस यात्रा के सियासी मायने भले ही निकाले जा रहे हों, लेकिन तिरंगा यात्रा सेना के सम्मान की एक बड़ी पहल मानी जा रही है। देश भर में तिरंगा यात्रा के जरिए सेना के शौर्य को सलामी देने की तैयारी है, तो वहीं इसको लेकर सियासत भी जारी है।